हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। भाई आज जो है ना, आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत जरूरी बातचीत करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के भी दिमाग में वो घूम रही होगी कि भैया रिजर्वेशन 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 रिजर्वेशन, कितनी सीट हम लोगों को मिलेगी, भैया किस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है। तो आज मैं आपको एक एक डिटेल जिसे कहते हैं ना वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है? क्या आप लोग तैयार हैं, एक्साइटेड है बोलिए। और एग्जाम तो आप लोगों का पास आ ही रहा है, तो भैया ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भैया कितना रिजर्वेशन आप लोगों को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की इन डिटेल। बिल्कुल जो आपका जो ऑफिशियल जो ब्राउचर रिलीज होता है, जो जेएनवी के द्वारा करा जाता है, बिल्कुल उसके जो कंटेंट है उसी के ऊपर ये बातचीत करी जाएगी। चलिए ओके, तो बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी भैया कितनी सीट्स हमें मिलने वाली है, कितनी सीट्स हमें मिलेगी भाई। भाई हर जिले में टोटल सीट का कितना हिस्सा हमारा है ये तो बताओ। तो आओ जानते हैं वो हिस्सा कितना है। सुनिए, ये जो है भाई, ये जो है ना आपका ऑफिशियल जो ब्राउचर होता है ना, ऑफिशियल ब्राउचर, या आप कह सकते हैं कि भैया जो नोटिस निकलता है, क्या निकलता है, जो आपका नोटिस निकलता है जो ऑफिशियल, उसमें ये सारा मेंशन करा जाता है कि कितनी सीट रिजर्व होगी, किस हिसाब से रिजर्व होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी ओबीसी वालों की है, कितनी एससी वालों की है, कितनी एसटी वालों की है, क्या पीडब्ल्यूडी वाले कौन है जिनको पीडब्ल्यूडी में गिना जाएगा भाई। आओ अब बात करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि at least 75% of the seats in district are filled by students selected from rural areas। कह रहा है कि सबसे पहली चीज तो क्या है कि जो भी टोटल सीट्स है ना भाई, जो भी टोटल है क्या है, जो भी टोटल सीट है मेरे लाल मेरे रसगुल्ले, उसका जो है ना 75% जो सीट है ना, 75% सीट वो कहां से भरी जाती है, वो रूरल। किससे भैया? रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि वो बालक जो गांव के हैं, उनके द्वारा जो 75% सीट तो यहाँ भर ली जाती है। अब बची, तुम कहोगे टोटल सीट का भैया अगर 75% भर गया, तुमने परसेंटेज पढ़ा ही है, तुम कहोगे भैया बचा कितना, तुम कहोगे भैया 25% बचा। अब ये कौन भरेगा? देखो उसने क्या बोला, द रिमेनिंग सीट्स, यानी कि इनको भरने के बाद जो बची हुई सीट्स होती है वो कैसी होती है मेरे भाई, ओपन होती है यानी खुली होती है। और वो जो खुली हुई सीट है 25%, वो अर्बन और रूरल एरिया दोनों स्टूडेंट के द्वारा क्या है, भरी जा सकती है। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। पढ़िए यहाँ पर ये बात। ठीक है, तो ये जो है भैया रूरल प्लस अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी छात्र जो दोनों होंगे, उनके द्वारा ये भरी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब सुनिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि भैया जो रिजर्वेशन मिलेगा ना, एससी वालों को तो 15% का मिलता है, और 7.5% का किसको मिलेगा? एसटी का। इतनी बात क्लियर है? जो एससी वाले स्टूडेंट हैं, जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, उनको 15% का रिजर्वेशन है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनको 7.5% का रिजर्वेशन है। क्लियर? इतनी बातें बताइए। ये रिजर्वेशन पता चला कि कितना मिल रहा है, कैसे मिलेगा, है ना, अर्बन वाले को इतना मिलेगा, रूरल वालों को इतना मिलेगा। अब तुम कहोगे भैया ओबीसी का तो बताओ। आओ अब ओबीसी का भी देखिए, ओबीसी के बारे में भी इन्होंने बोल दिया। देखिए क्या लिखा है कि 27% रिजर्वेशन, कितना, 27% रिजर्वेशन किसको मिलने वाला है, शुड बी प्रोवाइडेड टू द ओबीसी स्टूडेंट। किसको मिलेगा? ओबीसी स्टूडेंट को दिया जाएगा। लेकिन वो ओबीसी स्टूडेंट जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, किस में आते हैं? सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। फिर बता रहा हूं, सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ भी है काला। देखिए कह रहा था ओबीसी कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट वुड अप्लाई एज जनरल कैंडिडेट। कह रहा है कि वो ओबीसी के छात्र जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसको आप यूआर बोलते हो। क्या बोलते हो? यूआर। यानी कि जो ओबीसी अगर सोच रहा है कि भैया हम सेंट्रल लिस्ट में है, तो भैया आप तो वहीं रहोगे ओबीसी में। और जो नहीं होगा सेंट्रल लिस्ट में, जो केंद्र सरकार की जो एक सूची होती है कि कौन ओबीसी में आता है, उसमें नहीं होना, तो भैया फिर जनरल में पटक दिए जाओगे उठाकर। समझे इतनी बात? ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट। कितना कह रहा है भाई? 1/3, 1/3 ऑफ टोटल। किसका? 1/3 ऑफ टोटल सीट जो है किसके द्वारा भरी जाती है? गर्ल्स के द्वारा भरी जाती है। यानी कि लड़कियों को भी जो है 1/3 सीट जो है, पूरी टोटल सीट का 1/3 हिस्सा मिलने वाला है। समझ आई बात? आगे कह रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर 1/3 सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स में बी प्रेफर्ड। देखिए बड़े ध्यान से ये लाइन जो लिखी है, गर्ल्स में बी प्रेफर्ड देन बॉयज एज पर एनवीएस सिलेक्शन। उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर लड़की के मार्क्स ज्यादा है, मान लो लड़के से, और लड़कियों की 1/3 सीट भर चुकी है, तो गर्ल्स को प्रेफरेंस मिल सकती है। यहाँ सीधी सीधी बात लिखिए, गर्ल्स में बी प्रेफर्ड देन बॉयज, यानी कि लड़की को जो है लड़के से ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। वो एनवीएस सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से। देखो उन्होंने बोला है, कह रहा वेर एवर नेसेसरी। ये भी बोला है कि जहां जरूरत लगेगी, जहां जरूरत लगेगी, उन्हें लगा सीट खाली है, भर दो भाई। जहां जरूरत है वहां पर, ऐसा नहीं कि हर जगह, जहां जरूरत है वहां पर। उन लोगों के भी क्राइटेरिया है, तो वो उसी हिसाब से करवाते हैं, टेंशन मत लेना इसकी। आगे देखिए क्या कह रहा है, रूरल ओपन सीट्स। कह रहा है अब जो बची कुची
बची कुची जो रूरल ओपन सीट्स है आर अलोकेटेड ब्लॉक वाइज उनको जो है भरा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न ब्लॉक एज पर एनवीएस सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि जो भी आपकी बची कुची जो रूरल ओपन सीट है वो ब्लॉक वाइज जो है रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से उनको फुलफिल कर दिया जाता है। क्लियर इतनी बातें? पता चल गया एससी का रिजर्वेशन कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, कौन सेंट्रल लिस्ट वाला ओबीसी भैया अगर नहीं हुए तो कहां पटक जाएंगे, जनरल में पटक जाओगे, मेरिट में हाई बैठोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सुनिए आगे देखिए, कह रहा है ब्लाइंडनेस। कुछ बच्चे जैसे जिनको दिक्कत होती है, ब्लाइंडनेस होती है, तो कह रहा है कि ब्लाइंडनेस किसको माना जाए, तो कह रहा है कि ब्लाइंडनेस रेफर करते हैं कैसी कंडीशन जहां पर एक व्यक्ति जो है सफर करता है सफर करता है एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो एक कंडीशन दी है जैसे कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, अगर उसकी मान लो पूरी तरीके से आंखें खराब है यानी कि उसको कुछ नहीं दिख पाता तो उसको ब्लाइंड माना जाएगा। कह रहा है विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/60 और स्नेल इन द बेटर आई विद करेक्टिंग आई लेंस। ये आप लोगों को पता होगा आई लेंस होते हैं 6/60 का इतना होना चाहिए। अब देखिए और क्या क्या है कि भैया हियरिंग इंपेयरमेंट वाला जो बालक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला है, इन सब को जो है भैया, और साथ में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है ये भी समझिए, मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी, यानी कि सफर नहीं होना चाहिए नॉट लेस देन, देखो क्या लिखा है 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज सर्टिफिकेट बाय मेडिकल अथॉरिटी, उसको पीडब्ल्यूडी में गिना जाता है। ठीक है, ठीक है, बोलिए क्लियर इतनी बातें। अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल ये जो झंझोल, जो हमने सारी चीजें देखी, कितना रिजर्वेशन है इसका ये है, अब समझो। देखो मोटा मोटी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है, मोटा मोटी बता रहा हूं, मोटा मोटी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है ऑन एन एवरेज उसमें लगभग 80 सीट होती है। कितनी होती है? 80 सीट। ठीक है, अब देखो मैंने शुरुआत में क्या बताया, शुरुआत में देखो यहां बताया मैंने तुमको कि भैया टोटल सीट में से रूरल में 75 जाती है और जो बची कुछ है वो क्या लगभग अर्बन और रूरल में से प्रेफरेंस कर दी जाती है, ज्यादातर अर्बन को ही जाती है। तो देखिए या वही लिखा है कि भैया अर्बन वालों को कितनी जाएगी 25%, 80 का अगर 25% निकालोगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 80 सीट में से, 80 सीट में से बड़े भाई जो अर्बन है, जो कौन है अर्बन वाले हैं उन्हें 20 से ली गई। अब जो बचे कुचे कौन है रूरल वाले, आपको पता है ना इनको तो 25% मिल गया भाई, इनको तो मिल गया। अब रूरल वालों को कितना जाता है 75 जाता है, तो इनके पास कितनी जाएगी 60 सीट जाएगी। इतनी बात समझ आई। अब इसमें भी अंदर और झमोला है भाई पूरा का पूरा। अब देखो कैसे, कैसे देखो, अर्बन वालों को 20 सीट मिल गई। अब 20 सीट में भी तो कैटेगराइजेशन है ना, अब 20 सीट में भी तो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन है क्या, देखो बड़े ध्यान से कि भैया जो यूआर वाले थे यानी जो अनरिजर्व थे, अनरिजर्व जो जनरल में आते हैं उनका रिजर्वेशन कितना है 40.5% है। तो यानी कि अगर 20 का 40.5% निकालोगे यानी 9 सीट जनरल को चली गई। अच्छा, अब बची ओबीसी। भैया ओबीसी को आपने बताया 27% का रिजर्वेशन है, मैंने कहा हाँ भाई। अब यानी कि 20 का 27% यानी 6 सीट ओबीसी को गई। बचे एसटी वाले जिनको भैया 7.5% की सीट का रिजर्वेशन होता है, यानी कि 20 का 7.5 यानी मेटा 2 सीट। ठीक है, इसी तरीके से एससी वालों को भैया 15% का रिजर्वेशन यानी कि 3 सीट, यानी कि 20 में से 3 एससी को चलेगी। अब भैया इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है कि लड़के को कितनी जाएगी, लड़की को कितनी जाएगी। अब देखो, देखो बड़े ध्यान से, और देखो हर एक कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में ये कैटेगराइजेशन है कि मोटा मोटी जो लड़के होंगे उनको 66% सीट जो है टोटल कैटेगरी की दी जाएगी और लड़कियों को 34% सीट दी जाएगी। ये मोटा मोटी कैटेगराइजेशन है। देखो जैसे अगर यूआर में 9 सीट है, यूआर में 9 सीट है तो 9 सीट का 66% यानी कि लगभग 6 सीट, कितनी 6 सीट लड़के को चली गई और बची कुछ 3 सीट किसको चली जाती है, लड़कियों को चली जाती है। ऐसे ही हर कैटेगरी में देख लो सब में 66% और मोटा मोटी 34% का जो है कैटेगराइजेशन देखने के लिए यहाँ मिलता है। अब देख लो जैसे अगर एसटी में 2 है, देखो बड़े ध्यान से, एसटी में 2 है, अब भैया 66% यानी कि लड़के को एक गई और लड़की को कितनी चली गई एक, यानी कि 34% लड़की को चली गई। तो देख रहे हो भैया सीट कितनी कम पड़ गई है, सीट कितनी कम पड़ गई है। और उसने ये भी कहा था पीछे कि प्रेफरेंस में भी गिवन टू गर्ल, यानी प्रेफरेंस जो है लड़की को दी जा सकती है ओवर द बॉयज, यानी कि लड़कों के ऊपर जो है भैया लड़की को प्रेफरेंस मिल सकती है। तो भैया लड़को तुम्हारी तो सीट खतरे में है लगभग, है सीट खतरे में चल रही है। आओ अब सुनो, ये हो गया भैया तुम्हारा पूरा अर्बन का। ऐसे ही आपका रूरल का है, देखो 20 सीट कहाँ चली गई 25% यानी कि अर्बन को गई, रूरल में यानी 75% यानी कि भैया जो 60 सीट है वो कहाँ गई रूरल में गई। और यही सबसे बड़ा खेल होता है यहाँ पर, यही खेल है, यानी 75% सीट जो रूरल वाले बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा इसकी तैयारी करते हैं उनको तो दी जानी है भैया, देखो उनकी मेहनत है उनको तो मिलेगी। अब इसमें देखो कैटेगराइजेशन क्या है, फिर वही कैटेगराइजेशन भाई, फिर वही कैटेगराइजेशन देख लो, देख लो सेम वही कहानी की भैया यूआर को 60 सीट का 40% यानी कि 29 सीट मिल गई। ऐसे ही भैया
किसको? ओबीसी को कितना? 27% यानी कि 17 सीट, यानी 60 का 27% यानी 17 सीट किसको गई? ओबीसी को। ऐसी एसटी को चली गई भाई 5, ऐसी चली गई एससी को कितनी? 9 सीट चली गई। अब इसमें फिर कैटेगराइजेशन, लड़के को कितनी, लड़की को कितनी? तो अभी मैंने आपको बताया भैया लड़के को मोटा-मोटी 66 और लड़के को कितनी? 34% सीट जानी ही जानी तय है बेटा। जानी ही जानी तय है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल तय है ना? क्लियर इतनी बातें बताइए? क्लियर है? अब देखो हर एक कैटेगरी में यही है कि भैया ओबीसी में कुछ कितनी 66% लड़कों को और भैया लड़की को तो 34% यानी कि लगभग 33.3 यानी 1/3 जो पीछे लिखी हुई थी बात, यानी कि लड़कियों को 1/3 सीट रिजर्व होती है, यानी 1/3 को अगर परसेंटेज बदलोगे कितना आएगा 33.33%, यानी कि उसको मोटा-मोटी 34 मान लेते हैं। ठीक है? क्लियर इतनी बातें? तो इस तरीके से पूरा सीट कैटेगराइजेशन आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? अब सुनो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है भाई? पेपर आ गया है भाई, पेपर आ गया है भाई, पेपर आ गया, पेपर आ गया है। बस कुछ ही दिन बचे हैं, मोटा-मोटी भाई। फिर मैं आपको बोल दूँ भाई, तैयारी बढ़िया कर लो, बेहतर कर लो, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन चाहते हो या नहीं चाहते? सिलेक्शन चाहते हो ना? सिलेक्शन चाहते हो ना बोलो एक बार। अपने मन से आँख बंद करके सोचो सिलेक्शन चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो तुम्हारा मन भी कहेगा हाँ भाई चाहते हैं। मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से, तो भाई एक बार और आ जाना। एक बार और बैठ जाना सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग। मॉर्निंग में सुबह भाई बिल्कुल सवेरी-सवेरी 8 बजे अब हम आप लोगों के लिए गैस पेपर ला रहे हैं। सवेरे 8 बजे गैस पेपर चालू होगा। भैया गैस पेपर में जो धमाल होगा ना वो देख लेना, वो पेपर में काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ जो चीज़ें बताई जाती हैं, वो आपको पेपर में फ़ायदेमंद होती हैं। समझ आई बात? देखो मैं अगर कोई चीज़ कह रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे उमेश भैया अगर कोई चीज़ कह रहे हैं, तो बिल्कुल सटीक तरीके से कह रहे हैं। ठीक है? और शाम का तो आपको चलता ही है, इवनिंग में कितने बजे चलता है? 5 पीएम पर चलता है। तो अब आप लोगों के लिए देखो बड़ा ही फ़ायदा है, जो बच्चे प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे, अरे भाई तुम सुबह आकर बैठो, अपना नहाओ धो, उठो, फ्रेश हो बिल्कुल, है ना? अपना ब्रश-व्रश करो, नाश्ता पानी करो, 8 बजे बैठ जाओ, सुबह-सुबह गैस पेपर खोल लो, कहाँ पर? वेदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ चलेगा मॉर्निंग में 8 बजे। फिर मॉर्निंग में एक बार प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ देख लिया, शाम को भी तो करोगे। अब मेहनत तो करोगे ना 10 दिन। जिस बच्चे ने यहाँ मेहनत करनी छोड़ दी ना, मैं बता रहा हूँ देखो तुम लोगों के साथ यही होता है। जब तुम आखिरी फेज़ पर पहुँच जाते हो ना, जब तुम्हें दिखता है एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ने का मन भी नहीं करता। लगता है सारा सिलेबस कंप्लीट है। अब क्या करें? भाई समझ ही नहीं आ रहा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, कितनी प्रैक्टिस करें? तुम सोचते अरे हमसे बड़ा महानार्थी कौन बैठेगा पेपर में, हाँ? हम ही हैं भाई जो हैं। तो भाई मैं बता दूँ आपसे खिलाड़ी आपसे भी धुरंधर बालक बैठे हैं। तो भैया सवेरे 8 बजे और शाम को 5 बजे भैया गैस पेपर में बैठ जाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरी ज़ुबान बोल रही है इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। समझ आई बात? समझ आई बात? और देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि भैया अब आप लोगों के लिए ना जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो अब जो है भैया डेली देखो क्या डेली 3 बजे डेली 3 बजे डेली, डेली, डेली DAILY डेली, डेली दोपहर के 3 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चालू होने वाला है। पहले क्या होता था संडे संडे, अब क्या है डेली है 3 बजे, डेली है 3 बजे। तो भैया डेली इसको भी लगाना। देखो अब तुम्हारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो गया देखो सुबह 8 बजे उठो, इसको लगाओ बढ़िया से अपना मॉर्निंग का गैस पेपर करो, आँख खोलते मज़ा आ जाएगा। फिर 3 बजे अपना दोपहर का बढ़िया नाश्ता-वास्ता करके स्कूल जाकर आओ। दोपहर के 3 बजे फिर एक मॉक टेस्ट लगाओ और यहाँ तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी जो एग्ज़ाम में आती है। बिल्कुल वही एनवायरनमेंट, वही समय, उसी पे समय में आपको पेपर कंप्लीट करना है। समझ आई बात? तो भाई फ़ायदा है देखो मैं बता रहा हूँ। फ़ायदा है। फ्री की चीज़ है भाई ये तो फ्री की है देखो, इसको तो उठा लेना। तो भैया 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर ही चलने वाला है और आपको पता है 13 को तो पेपर ही है। इसको कैसे कर पाएँगे भैया? इसको स्कैन करिएगा, इसको स्कैन करिएगा, इसको स्कैन करिएगा, नहीं कर सकते तो क्या नाम है प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिएगा वेद अकेडमी। उसको डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर सब वगैरह अपना नाम-वाम उसमें रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस होगा, जहाँ लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और यहाँ पर लिखा होगा ब्लैक कलर पे एक बॉक्स बना होगा एनरोल नाउ, क्या लिखा होगा एनरोल नाउ, उस पर दबाओगे एनरोल हो जाओगे। 1 रुपया नहीं मांगेगा कोई तुमसे, 1 रुपया नहीं मांगेगा। एनरोल होने के बाद 3 बजे पेपर चालू होगा। क्या चालू होगा? पेपर चालू होगा। अपना कॉपी पेन लेकर तैयार बैठेगा, ठीक है? और पेपर दीजिए, पेपर देने के बाद आपको इस तरीके से आपकी रैंक दिखेगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। यानी जो सबसे ऊपर बैठेगा ना यहाँ रैंक 1 आएगी, रैंक 2 आएगी, रैंक 3 तो समझ पा रहे हो वो कितना पढ़ रहा होगा। तो आपको भी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ हर बच्चे से कह रहा हूँ भाई 1 से लेकर 12 दिसंबर 1 से लेकर 12 दिसंबर 12 दिन है पूरे। सब कोशिश करो कि आपकी एक-एक बार ऊपर रैंक आ जाए। आप ही तो एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर हो।
खुद सोचो कि आज मेरी रैंक एक है, कोई दूसरा बच्चा होगा उससे वो भी ये वीडियो देख रहा होगा, वो भी कहेगा मेरी रैंक आनी चाहिए भाई। समझ आई बात? तो अपना भैया इतनी मेहनत कर लो यहाँ रैंक आ जाए तुम्हारी, यहाँ रैंक आ जाए देखो। क्लियर इतनी बातें? ठीक है? तो चलिए बाय-बाय। तुम मोटिवेशन तो देखो पूरा दे ही दिया, तुम्हें पूरा सीट का कैटेगराइजेशन भी बता दी कि सीट इस तरीके से रिज़र्व है, ठीक है? और बस मैं तो यही कहूँगा भाई बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अपनी बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है? और जिसके मन में है कि भैया हम जेएनवी क्रैक करेंगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना आई विल क्रैक जेएनवी। ओके, बाय-बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।